मैसेज भेजना ये जरूरी है, अच्छा है, पर बार बार आपको वो एक लिमिट तक ही सुन सकता है। पर ये कंटेंट के जरिए आप उसको बिना डिस्टर्ब किए, बिना इरिटेट किए, आप बहुत आराम से अपने फेवर में उसके माइंड को धीरे से बेंड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है दोस्तों। अगर आप इसको कम इस्तेमाल करते हैं, ये कंटेंट आपके बिहाफ में उससे अपने आप फॉलो अप कर रहा है। बहुत सारे लोग जो कन्वर्जन नहीं कर पाते, उनके साथ फॉलो अप करने की प्रॉब्लम होती है। अगर आप उसको सही कंटेंट भेजेंगे ना, तो आपके बिहाफ में ये कंटेंट अपने आप फॉलो अप करेगा, और आपका बाइंग डिसीजन जो है ना, वो जल्दी से आ जाएगा। आइए देखते हैं, जब एक बार वेबिनार अटेंड कर लिया, अब आपके कस्टमर ने एक बार वेबिनार अटेंड कर लिया, अब आपको उनसे टोकन लेना है। तो P0 P1 P2, ये P0 P1 P2 क्या है? ये है क्वालिफाइड, सेल्स क्वालिफाइड लीड, एसक्यूएल इसको बोलते हैं। आप एसक्यूएल डेटाबेस वाला एसक्यूएल मत समझ लीजिएगा दोस्तों, ये सेल्स क्वालिफाइड लीड्स हैं। मतलब वन ऐप हमारा एक स्मार्ट ऐप है जो बेसिकली आपको लीड्स को सेग्रीगेट करके दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लोगों को बैठाया, तो 10 लोगों में से कौन सा आपका हॉट लीड है, कौन सा आपका वार्म लीड है, कौन सा आपका कोल्ड लीड है, ये इसको पूरा छांट के सेग्रीगेट करके फिल्टर करके आपको दे रहा है। ठीक है, तो वेबिनार, अब ये कहां आपको मिलेगा? जो फिल्टर्ड लीड है ये आपको रिपोर्ट में मिलेगा। वन ऐप में ही एक अलग फोल्डर है रिपोर्ट वाला, और एक अलग ऑप्शन है रिपोर्ट वाला, तो वहां से आप उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, वो एक अलग चीज है। बहरहाल मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपका कस्टमर, यहां अभी हम कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो आपका जो कस्टमर जो वेबिनार अटेंड कर चुका है, अब आप उससे टोकन लेना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड कंटेंट कहां पे आप उसको भेज सकते हैं? S6 फोल्डर में दोस्तों वो कंटेंट आपको मिलेगा। अब क्या है, मान लीजिए वो टोकन दे चुका है, ठीक है, वेबिनार अटेंड कर चुका है, पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो इस तरीके की लीड्स कौन से कैटेगरी में आती है? इस तरीके की लीड्स P3 में आती है। P0 P1 P2 P3 को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसीलिए मैं अभी आपको एक सिरे में एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं। तो वेबिनार से पहले वाले जितने भी फोल्डर्स हैं वो क्या है? S1 S2 S3 S4, और वेबिनार को अटेंड करने के बाद के जो फोल्डर्स हैं वो हैं S6 S7 S8। ठीक है, तो अगर आपको टोकन लेना है, ठीक है, उन लोगों ने कुछ एक्शन लिया, मतलब वो कैटेगरी जो लीड्स की कैटेगरी है वो P0 P1 P2 वाली कैटेगरी है। मतलब वेबिनार देख के इन लोगों ने कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया है, अपनी उंगलियों को कहीं भी घुमाया है, पेज को स्क्रॉल किया है, कुछ भी किया है, पर पूरी तरीके से डेड नहीं थे। तो आपको S6 फोल्डर को यूज करना है। अब वेबिनार कुछ लोगों ने अटेंड तो किया, पर ऐसे भी कस्टमर आते हैं, आपको भी मालूम है, कि जिन लोगों ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो उनको आपको S7 से फोल्डर से कंटेंट भेजना है। और एक कैटेगरी वो है जो आपके कंटेंट भेजने से और पूरे मॉडल को समझ के थोड़ा कन्विंस हो चुके हैं, और उन्होंने टोकन भी दे दिया है, पर अभी आपको उनसे बाकी पूरी पेमेंट लेनी है, तो फिर आपको S8 फोल्डर का यूज करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मुझे आप क्या चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं दोस्तों? एक बार आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है या नहीं आया है? मैं एक बार समझना चाह रहा हूं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। देखिए, हम जानते हैं कि LTC ATC जो ऑलरेडी हमारे वर्किंग IBCs हैं, उनको हो सकता है इसके बारे में ऑलरेडी कुछ जानकारी हो, पर बहुत सारे नए IBCs हैं दोस्तों, और अगर आपको जानकारी है भी तो आपके लिए कि एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट में फटाफट से हम आपको ये पूरी चीजें बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मैं फ्लोटिंग पैनल्स को हाइड कर देता हूं। ओके, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमारे पास कितने फोल्डर्स हो गए? वन ऐप में नॉलेज बैंक के अंदर टोटल 7 फोल्डर्स हैं, जिसमें से 4 फोल्डर प्री वेबिनार स्टेज के लिए है और 3 फोल्डर्स पोस्ट वेबिनार स्टेज के लिए है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। P3 P2 P1 P0 क्या है? जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि ये सेल्स क्वालिफाइड लीड है। सेल्स क्वालिफाइड लीड का क्या मतलब होता है कि जब भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का कोई वेबिनार अटेंड करता है या कोई नेशनल वेबिनार अटेंड करता है, आपने उस वेबिनार में, मान लीजिए कि आपने 10 लोगों को बैठाया है, तो हर 10 में से सारे के सारे कस्टमर एक ही जैसे तो नहीं होंगे,
तो 10 में से जो 10 कस्टमर बैठे हैं उन सब में से सबका नेचर अलग अलग होगा, हर एक अपने अपने तरीके से सोचेगा, अपने अपने तरीके से एक्शन लेगा। कोई ऐसा होगा जिसको बात जल्दी समझ में आती है, कोई ऐसा होता है जिसको बात नहीं समझ में आती, कोई ऐसा होता है जिसके कुछ डाउट्स रह जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको इनको इनको अब आपको समझना है कि P0, P1, P2, P3 एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप इनको कंटेंट भेजेंगे कैसे। ठीक है, आइए इसको आगे समझते हैं। P3 लीड क्या है? जिन्होंने वेबिनार आपका अटेंड तो किया है पर उसके बाद में कोई भी एक्शन नहीं लिया है, उन्होंने कहीं भी क्लिक नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे जो लीड है ये P3 है, जिन पे आपको सबसे बाद में मेहनत करनी है सर। P2 कौन सी लीड है? देखिए याद रखिएगा, P0, P1, P2 ये 3 प्रकार की जो लीड्स हैं उन पे आपको थोड़ा सा दम लगाना है सर। ये P2 का क्या मतलब है? इन्होंने वेबिनार अटेंड किया है, पेज को स्क्रॉल वगैरह भी किया है और किसी बैनर पे क्लिक भी करने की इन्होंने कोशिश की है। ठीक है, वेबिनार को अटेंड भी किया है, कहीं पे क्लिक भी किया है। ठीक है, किसी वेबिनार को या कोई कोई पेज है उसको और डिटेल में देखना चाह रहे थे, पर इन्होंने कोई और एक्शन नहीं लिया, पेमेंट नहीं लिया, आपसे कांटेक्ट नहीं किया, पर बस उस वेबिनार को देखते हुए कहीं पे इन्होंने थोड़े बहुत एक्शन लिए होंगे, कुछ और डिटेल ये ढूंढ रहे थे। तो ये P2 जो है ये इस तरीके की लीड है। P1 P1 वैसी लीड है जिन्होंने कॉल नाउ या व्हाट्सएप नाउ, मतलब इन्होंने कुल मिला के प्रोडक्ट पेज को भी एक्सप्लोर किया है, साथ में थोड़ा सा आपको कॉल करने की या कनेक्ट करने की कोशिश की है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू चाहे कॉल के थ्रू। तो ये वेरी हाई इंटेंट लीड है। इंटेंट का मतलब क्या है? जिसका इरादा है इसको और एक्सप्लोर करने का, समझने का, बनाने का। तो P3 वो है जिनका इंटेंट अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने वेबिनार अटेंड करने के बाद कोई भी एक्शन नहीं लिया है, वेबिनार अटेंड करने समय भी कोई एक्शन नहीं लिया है। P2 वो है जिन्होंने थोड़ा सा एक्शन लिया है। P1 वो है जिन्होंने ज्यादा एक्शन लिया है, भाई आपसे कनेक्ट करने का ट्राई किया है उन लोगों ने, फिर भले ही बाद में कॉल काट दिया हो, पर इन्होंने एक बार कॉल नाउ या व्हाट्सएप नाउ पे क्लिक किया है, प्रोडक्ट पेज को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है, तो ये थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टेड है। और P0 वो है भाई साहब जिन्होंने तो सीधे सीधे पेमेंट देने की कोशिश की है। अब पेमेंट देने की कोशिश की है तो देखिए P0 में हमेशा वही लोग आएंगे। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं एज अ फैक्ट, कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो P0 वाली कैटेगरी में क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि ऐसे वही लोग होंगे जिनको आपने पहले से लगभग इतना मोटिवेट कर रखा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वेबिनार वो जैसे ही देखते हैं उनको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई एक ट्रस्ट वर्दी सिस्टम है, कोई ऐसा फेक नहीं है, स्कैम नहीं है, काफी अच्छा सपोर्ट है। तो जब वो पहले से आपकी बातों में काफी इन्फ्लुएंस्ड होगा, काफी अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया होगा, समझाया होगा, कन्विंस्ड होगा, तो ऐसे ही लीड्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के वेबिनार में या नेशनल वेबिनार में आके सीधे पेमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपने उनको पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है तो P0 वाली लीड्स फिर आपके लिए नहीं आएंगी, है ना? क्यों? क्योंकि वो पेमेंट डायरेक्टली नहीं कर रहा होगा। तो वो लीड्स दोस्तों जो सीधे जिसने पेमेंट की बटन पे क्लिक किया है, समझ लीजिए या P0 से शुरू कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो P0 है, उससे कम P1, उससे कम P2 और P3 वो है जिसका भी इरादा उतना पक्का नहीं है। ठीक है ना? और P0 वो है जो बिल्कुल पेमेंट करने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है ये कोई बहुत कठिन तो है नहीं, आप समझ गए होंगे। किसी नए कस्टमर से बात की शुरुआत आपको कैसे करना है? आपको थोड़ा वेबिनार उसको ना थोड़ा सा मोटिवेट करना है, वेबिनार के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस आपको देना है, बड़ा बिजनेस के साथ जुड़े और कमाई के नए अवसर बनाएं, सुबह और शाम आपको उसको कंटेंट भेजना है। तो आपको बेसिकली देखो समझना, आप एग्जैक्टली हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या? आपको क्या लगता है ये आईबीसी का फॉर्म भर के कौन आता है? जब आप डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं तो आईबीसी का फॉर्म देखिए कुछ लोग भर देते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप छोड़ दीजिए। पर 80-90% आईबीसी का जो फॉर्म भर के आ रहे हैं सर और मैम, मेरे प्यारे आईबीसी दोस्तों, ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं शायद अपने जीवन में या तो कोई काम की तलाश कर रहे हैं, या तो कोई अर्निंग बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, या ऑलरेडी कहीं कर्जे में फंसे हुए हैं पर अर्निंग बढ़ाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिनको सच में जरूरत है एक नए सिस्टम की या एक नए काम की। ये 80 से 90% दोस्तों वही लोग होते हैं। ठीक है,
और आपके जो कंटेंट होते हैं, अगर आप इस पीपीटी के राइट साइड में देख पा रहे हैं, तो ये कंटेंट कैसे कंटेंट होते हैं, जिसमें लिखा होता है एनीबॉडी कैन अर्न, है ना। अर्निंग कैसे करना है, अर्निंग के बारे में। और यही तो दोस्तों आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो ढूंढ रहे हैं कि अर्निंग को कैसे बढ़ाएं। तो पहला स्टेज क्या है कि क्या कंटेंट भेजना है, वेबिनार के बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस स्प्रेड करना है। और कहीं ना कहीं सभी को, आपके लीड को ये समझ में आता है कि ये जो वेबिनार हो रहा है या ये जो मीटिंग हो रही है वन ऐप के, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप के ऊपर संडे को, जिस मीटिंग में आप सामने वाले को रजिस्टर करा रहे हैं, इनवाइट करा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरी जो मीटिंग है ये अर्निंग बढ़ाने के बारे में है, जिसकी उसको ऑलरेडी जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेज 1 में वेबिनार के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। मतलब अर्निंग से जुड़ी बातों, अर्निंग से जुड़ी जो बातें हैं वो कहाँ हो रही हैं, ठीक है, वो उस मीटिंग में हो रही है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस फैलाना है। तो स्टेज 1 को आपको इस तरीके से यूज करना है। क्या क्या कंटेंट है स्टेज 1 में, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हैं दोस्तों, कुछ स्टार्टअप्स के बारे में है, कुछ बिजनेस लर्निंग के बारे में है, कुछ गोल्डन स्टेटमेंट है विवेक बिंद्रा सर के जो डायरेक्टली उनके अपने वीडियो हैं, कुछ लीजेंड्स के थ्रू लर्निंग है, और कुछ मीम्स है। तो कभी फन वाले वीडियो को आपको भेजने हैं, कभी आपको, तो देखो एक ही तरीके का कंटेंट बार बार अर्निंग 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 टाइप का कंटेंट अगर आप भेजेंगे कस्टमर को, अब देखिए आपको बड़ा बिजनेस ने अलग अलग स्टेज के कस्टमर्स के लिए, मतलब अभी कस्टमर का भी तो पूरा एक लाइफ साइकिल है ना दोस्तों। पहले वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता बड़ा बिजनेस के बारे में, फिर पहले उसकी इंफॉर्मेशन स्टेज आती है, फिर बाद में उसकी डिसीजन स्टेज आती है। तो इंफॉर्मेशन स्टेज में आप अगर सिर्फ अर्निंग 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 बार बार उसको ऐसा ही पुश करते रहेंगे, तो हो सकता है वो कस्टमर ये समझे कि यार ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड कंसल्टेंट है और ये बस अपनी कमाई के लिए, जरूर इसका कोई ना कोई फायदा होगा तभी ये बार बार अर्निंग के लिए बार बार भेज रहा है। तो आपको कंटेंट बना के दिया हुआ है, अलग अलग स्टेज के हिसाब से सब कुछ बना के दिया है, पर उसको आपको यूज कैसे करना है सर, ये तो आपके ऊपर है ना। थोड़ा दिमाग अपना खुला रख के आप उसको यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपका काम बनेगा। मोटिवेशनल वीडियोस कभी आप उसको भेजिए, कभी आप उसको बिजनेस लर्निंग के बारे में भेजिए। हर एक कंटेंट जो आप भेज रहे हैं, हर एक कंटेंट जो आप भेज रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें हर बार अर्निंग 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 ऐसा ही हो। ठीक है, तो स्टेज 1 में भी आपके पास बहुत सारे तरीके के वीडियोस हैं, बहुत सारे तरीके के इमेजेस हैं। आपको कब क्या यूज करना है इसके लिए आपको थोड़ा सा खुद को भी तैयार करना पड़ेगा, उसको समझदारी के साथ करना है। सामने वाले को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप उसको कुछ चिपकाना चाह रहे हो। ठीक है, आई होप यहां तक मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। और आप उसको किस तरीके का वीडियो या कंटेंट भेजेंगे, ये सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी प्रोफाइलिंग कितनी बढ़िया से की है। अगर आपने प्रोफाइलिंग बहुत अच्छे से की है तो फिर ये कंटेंट कौन सा उसको सबसे ज्यादा हिट करेगा उसके दिमाग में, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, कस्टमर इंटरेस्ट दिखाए तो क्या करूं, अगर कस्टमर आपके कंटेंट्स पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपके साथ में इंगेज्ड है, तो फिर आपको उसको सर वेबिनार में रजिस्टर कराना है, वेबिनार में रजिस्टर कराना है। ठीक है, कंटेंट भेजने का क्या सही समय है, सुबह और शाम। ये तो ऐसा हो गया भाई जैसे आप क्या है गोली या दवाई ले रहे हो, सुबह और शाम, सुबह और शाम। इससे क्या होगा कि जब दिन में समय मिलेगा तो वो एक बार आपका कंटेंट देखेगा, जो भी आपका कस्टमर है। शाम को जब वो फ्री होगा अपने काम धाम से या जो भी वो कुछ करता होगा तब भी आपका कंटेंट भेजेगा, तो कांस्टेंट रिमाइंडर रहेगा। और आप दिन भर उसको उठा के सिर्फ कंटेंट भेजेंगे, हो सकता है वो बोर हो जाए। ठीक है, स्टेज 2 में किस किस तरीके के कंटेंट है, स्टेज 2 और स्टेज 3 ये किस चीज के फोल्डर है दोस्तों, जब आपको वेबिनार पे रजिस्टर कराना हो। तो जो ऑलरेडी हमारे आईबीसीज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज, देखिए आप किसी भी चीज को कितना भी एक्सप्लेन करें और एक सक्सेस स्टोरी एक खुद वो बंदा एक्सप्लेन करे कि हाँ भाई वो आईबीसी बना और वो कितना सक्सेसफुल है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैरी मैम बता रहे थे कि उनके जो प्रयास हैं वो किस तरीके से अच्छा रिजल्ट्स ला रहे हैं। देखिए आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए। तो जब आप सही दिशा में मेहनत करते हैं, बिना थके बिना रुके मेहनत करते हैं, बिना हार माने मेहनत करते हैं, तो वो रिजल्ट आता है। अब वो इतना इन्वॉल्व है मैरी मैम, उनको किसने जाके बताया कि आप अपनी पीपीटीज बनाइए, आप अपने से अपना ये करिए, पर देखिए वो अपने लिए खुद के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही हैं। ठीक है, वो खुद के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही हैं। तो जब आप किसी भी काम में दोस्तों जब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना, तो रास्ते अपने आप दिखने लग जाते हैं, पर उस लेवल का इन्वॉल्वमेंट आपको चाहिए। विवेक बिंद्रा सर क्या बोलते हैं, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो जब आप किसी काम को चाहिए ही चाहिए वाले स्तर पे जब आप जाके फोकस होते हैं ना, तो अपने आप आपके पास क्रिएटिव आइडियाज आने लग जाते हैं, अपने आप आपके पास दूसरे ऑप्शंस खुलने लग जाते हैं।
तो दिमाग चलने लग जाता है। कुल मिला के मैं ये बोलना ही चाह रहा हूँ। तो जब आपको किसी भी कस्टमर को वेबिनार में रजिस्टर कराना हो, तो आपके पास किस किस तरीके के कंटेंट हैं और कौन कौन से फोल्डर में आपको यूज करना है। तो स्टेज 2 स्टेज 3 ये 2 फोल्डर्स हैं। सक्सेस स्टोरीज हैं आईबीसीज की, विवेक बिंद्रा सर का डायरेक्ट इन्विटेशन है, बिजनेस मोटिवेशन की कुछ रील्स हैं, कुछ एनिमेटेड प्रमोशन है। रजिस्टर कैसे करना है इसका ऐप में ट्यूटोरियल है कि भाई बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में कैसे रजिस्टर करना है, उस वेबिनार के लिए कैसे रजिस्टर करना है। इसके अलावा डाउनलोड ऐप डाउनलोड ऐप करने के भी इंस्ट्रक्शन है, क्यों वेबिनार को ज्वाइन करना है इसके ऊपर है। जो लोग गोवा जा चुके हैं, अभी आपको मालूम होगा कि अभी वापस से कॉन्टेस्ट चल रहा है गोवा के लिए, गोवा प्लस कॉन्टेस्ट है इस बार, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी पहले कॉन्टेस्ट क्वालिफाई किए हुए हैं, जो हमारे आईबीसी, वो जो गोवा गए हैं, अपना जो वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, है ना। तो ये इन सब चीजों, सक्सेस स्टोरीज जो है दोस्तों, इससे आदमी बहुत इन्फ्लुएंस होता है। और मुझे लगता है अगर आप उसको सही तरीके से शेयर कर पाएंगे तो आपको भी इससे काफी बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, रजिस्टर अब करा लिया है ना। अब आपका प्रोस्पेक्ट वेबिनार अटेंड करेगा या नहीं करेगा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो वेबिनार अटेंड करे, ठीक है, इसके लिए आपको रिमाइंडर्स उसको भेजने पड़ेंगे, थोड़ा सा और आपको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। उसमें क्या कर रहे हैं, अपन वापस से वेबिनार के बारे में थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है लाइव वेबिनार, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप उसको दे रहे हैं। तो बेसिकली उसके दिमाग में ना कंटिन्यूअसली आप क्या है, ये कंटेंट डाल रहे हैं कि भाई आपको वेबिनार अटेंड करना है। ट्रस्ट मी, देखिए भगवान भी उसी को मिलते हैं ना जो भगवान के ऊपर आस्था रखता है। आप अगर विश्वास रख के ये पूरा प्रोसेस ढंग से फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप ये पहले से मान के बैठोगे कि नहीं यार इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली कुछ नहीं होगा। तो आपको विश्वास रख के पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, रिजल्ट्स आपको अपने आप आएंगे। मेरे प्रोस्पेक्ट ने वेबिनार तो अटेंड कर लिया, अब मैं उससे टोकन कैसे लूं दोस्तों। तो ये जो S6 फोल्डर है ये आपके लिए है। अगर किसी ने वेबिनार अटेंड कर लिया है, आपके P0 P1 P2 वाली कैटेगरी में है, आपने उससे फोन करके एक बार फीडबैक भी ले लिया, आपने उसको और कुछ जानकारी दे दी, अब टोकन लेना है। बार बार आप उसको लाइए सर, आप एनरोल कर लीजिए, आप अपनी सीट बुक कर लीजिए। आप हर बार तो ऐसा नहीं बोल सकते, तो कुछ आपको अपनी बातों से बोलना है और कुछ आपको कंटेंट से बोलना है। क्या होता है S6 वाले फोल्डर में, एनिमेटेड प्रमोशन होते हैं, सक्सेस आईबीसी की स्टोरी होती है। आईबीसी प्रो को आप ज्वाइन करें या किसको ज्वाइन करें, कुछ और जब आईबीसी बन के जब मिलेनियर क्लब में आ जाते हैं, जिनकी कमाई 1 लाख से ऊपर की हो जाती है, जब वो टीएमसी में आते हैं, तो टीएमसी का इवेंट कैसा होता है, उस इवेंट का भी प्रमोशन किया जाता है। तो सामने वाले को एक झलकी मिल जाती है कि हाँ भाई मैंने वेबिनार अटेंड कर लिया है, अगर मैं आईबीसी बनूंगा तो मेरी लाइफ कहाँ जा सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेट होता है बंदा। तो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन का जो प्रोग्राम है, बुलेट राजा, टोकन अमाउंट फ्लायर्स, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी आपको कहाँ मिलेगी, S6 में मिलेगी। किसके लिए यूज करना है, जो बंदा वेबिनार अटेंड कर लिया है और जिससे आपको टोकन लेना है सर। इसके बाद अब मान लीजिए कोई आपके ऐसे कस्टमर हैं जो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपको S7 वाला देना है। ये कैसा, इसमें किस तरीके के कंटेंट है, जो सामने वाले को थोड़ा सा झकझोरने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सामने वाले को जगाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप सोच क्यों नहीं रहे इस बारे में, एक्शन लेने को कहना है। इसमें क्या है, एक्शन लेने को कहना है। सामने वाला क्या कर रहा है, वेबिनार अटेंड कर लिया पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, टोकन नहीं दे रहा है, आगे डिसीजन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको ऐसे पिंचिंग कंटेंट भेजे जाते हैं जिससे वो थोड़ा सोचने को मजबूर हो जाता है, यार कि मैं क्यों एक्शन नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना। क्या क्या है, गुड मॉर्निंग के वीडियोस हैं, विवेक बिंद्रा सर का एनिमेटेड वीडियो है, बिजनेस मोटिवेशन की रील्स हैं, गीता का वीडियो है, गीता इन एक्शन का, कि गीता के प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। विवेक बिंद्रा सर के मोटिवेशन रील्स हैं, गोवा के टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है। तो ये जो S7 वाला फोल्डर है ना, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लीड्स के लिए है जो वेबिनार अटेंड किए हैं। बेसिकली आपके P3 वाले, P2 वाले, ये जो लीड्स हैं जिन्होंने वेबिनार अटेंड किया है पर कोई बहुत ज्यादा एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, टोकन आपको नहीं दिया है, उन सबको आप ये भेज सकते हैं ताकि वो लोग डिसीजन ले और आपके कंटेंट से इन्फ्लुएंस होकर वो लोग डिसीजन ले सकते हैं। मुझे टोकन तो मिल गया है पर अब पूरा कन्वर्जन करना है। तो पूरा कन्वर्जन करना है सर, आपने 5,000 रुपए ले लिया, 40,000 रुपए और लेना है, 50,000 और लेना है, 90,000 और लेना है। तो फुल कन्वर्जन कराने के लिए उसको थोड़ा सा और देखो, 2 चीजें होती है, एक होता है कन्विंस और एक होता है कन्विक्शन। अगर मुझे किसी चीज पे कन्विक्शन नहीं है तो मैं शायद आपको कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। कन्विक्शन का मतलब होता है कि हाँ भाई पूरा विश्वास होना, और कन्विंस का मतलब होता है कि मान लेना,
दोनों बातों में फर्क है। आप भगवान को मानते हैं या आपका भगवान में विश्वास है, कन्विक्शन है, या आप कन्विंस्ड हैं कि भगवान कुछ होता है। ठीक है, तो मैं भगवान का एग्जांपल दे रहा हूं बार बार, दैट डजंट मीन कि आप मतलब उसको भगवान के लिए ही सोचें, ये हर चीज के लिए अप्लाई है ना। आप सच मानते हैं पर आपका सच में विश्वास है, इन दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है। इससे जुड़ी ना एक एक बिल्कुल छोटी सी कहानी है। मतलब अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा एक बार ना रोक के ये बताना चाहूंगा। ये इसको फिलहाल मैं मान लीजिए एक पल के लिए बस यहाँ पे मैं स्टॉप कर देता हूँ और वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाता हूँ। एक आपका किसी चीज में कन्विक्शन है, आपका किसी चीज में आप सिर्फ कन्विंस है। तो एक बार क्या होता है, एक एडवेंचर वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन, ये क्या होता है, दो दो बहुत ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक रस्सी होती है और उस पे वो साइकिल चला के आ जा रहा होता है, आ जा रहा होता है, आ जा रहा होता है। ऐसा एक स्पोर्ट्समैन है, उसने कई बार ये करके दिखा दिया, कई बार ये करके दिखा दिया। अब सबको विश्वास हो गया कि हाँ भाई हाँ, ये तो कर सकता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पूछा गया, आप बताइए कि ये 10 बार आ जा चुके हैं आपके सामने, खड़े होके, बैठ के, साइकिल पे, हर तरीके से बंदा चल के दिखा दिया ना। मतलब दो पहाड़ के बीच में बहुत ऊंचाई पे एक रस्सी के ऊपर साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, तो सभी कन्विंस हो गए, सब कन्विंस हो गए कि हाँ हाँ भाई ये आ सकते हैं। फिर सब उसने एक सवाल पूछा, उसने एक सवाल पूछा सबसे, आप बताइए कि अभी मैं 11वीं बार, 10 बार मैंने आपको आ जाके दिखा दिया, अब मैं 11वीं बार जा रहा हूं, तो मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा? क्या मैं जाके आ सकता हूं? मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए उसने क्या क्या जवाब दिया होगा, लोगों ने क्या जवाब दिया होगा। क्या लगता है आपको, वो बंदा जा सकता है? 10 बार उसने करके दिखा दिया, हर स्टाइल में साइकिल चला के दिखा दिया। क्या लगता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता? बताइए फटाक से, मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, जा सकता है? क्या मानते हैं आप लोग, जा सकता है? सबने वहां पे भी ऐसे ही बोला दोस्तों, हाँ हाँ बिल्कुल जा सकता है, ये तो बिल्कुल एकदम एक्सपर्ट आदमी ही जा सकता है। फिर उसने एक और सवाल पूछा सबसे, ऐसे ही जैसे हम लोग बैठे हैं ना, करीबन ऐसे ही 500 लोग थे वहां पे। फिर उसने एक और सवाल पूछा। उसने पूछा कि ये बताओ, आप तो ये सब मानते हो ना कि मैं जा सकता हूं, जा सकता हूं। फिर उसने एक और सवाल पूछा कि मेरे साथ साइकिल पे पीछे बैठेगा कौन? अगर आप मानते हो कि हाँ भाई मैं वापस से जाके आ सकता हूं, तो मेरे मेरे साथ साइकिल पे पीछे कौन बैठने को तैयार है? अब आप बताइए आप उसी स्टेज पे हैं, मान लीजिए वहीं खड़े हुए हैं, ठीक है, तो एक आदमी आपको 10 बार, दो पहाड़ के बीच में रस्सी है, बहुत हाइट पे, मतलब गिरे तो सीधे गए, बंदा आपको 10-20 बार दिखा चुका है। आप मानते भी हैं कि अगली बार भी वो कर सकता है, आप उसके पीछे बैठ जाएंगे क्या? आप बैठने को तैयार हैं क्या? हाँ, जब सबसे जब सबसे क्या है पूछा गया ना, जब सबसे पूछा गया तो हर किसी ने मना किया, है ना। तो इसको बोलते हैं कन्विंस होना और इसको बोलते हैं कन्विक्शन। तो सब कन्विंस तो थे कि हाँ वो जाके आ सकता है, वो नहीं गिरेगा, वो अच्छे से आ जाएगा वापस, 10वीं 12वीं बार भी आ जाएगा, पर कन्विक्शन नहीं था। कन्विक्शन नहीं था। कन्विक्शन का मतलब होता है एक्चुअल में विश्वास होना, ठीक है ना। तो अगर आपको कन्विक्शन होगा अपने खुद के तरीके पे, अपने मॉडल पे, आपको जो प्रोसेस बताया जा रहा है उस पे, तो आपको सर इन सब का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको खुद कन्विक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके वो जो प्रयास है ना, वो थोड़े से अधूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए फटाक से हम क्या है आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये मीटिंग कंट्रोल में हाइड कर लेता हूं, कि वो लोग जिनको अब फुल पेमेंट लेना है, तो वो कन्विंस तो हैं, उन्होंने थोड़ा टोकन भी दे दिया है, पर अब उनको आपको कन्विंस से कन्विक्शन की तरफ ले जाना है। ठीक है, तब आप क्या यूज करेंगे, तब आप S8 में जो फोल्डर है कि बैलेंस अमाउंट देकर अपना डिसीजन वो पूरा कर लें, तब आपको ये यूज करना है S8 फोल्डर। क्या क्या चीजें हैं इसमें, सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम का जो इवेंट हुआ है उसका प्रमोशन है, ठीक है, IBC की सक्सेस स्टोरी है, गोवा का प्रोमो वीडियो, मतलब कुल मिला के वो सारे की सारी चीजें हैं जिन पे मोटिवेट होके सामने वाला बंदा अपना पूरा डिसीजन ले सके। ठीक है,
ये कंटेंट आपको कैसे भेजना है इसका मैं थोड़ा सा आपको एक लाइव डेमो फटाक से दे देता हूं, है ना। यहाँ पे स्लाइड्स पे भी है, आप देख लीजिए, और कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है सर। आप इन स्लाइड्स को एक एक करके वापस से देखिए। जैसे एक ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये ऐप खुला हुआ है, बीच में आप देखिए जहां पे रेड सर्कल बन रहा है। तो आपको क्या करना है, वन ऐप में सबसे पहले आप देखिए हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है। पीपीटी के लेफ्ट साइड में देखिए स्क्रीन के। उसके बाद क्या करना है, जब आप उस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक लंबा सा लिस्ट खुल जाएगा जो बीच में आपको दिख रहा है। फिर वहां पे क्या करना है, नॉलेज बैंक जो फोल्डर है उसमें चले जाना है, और नॉलेज बैंक फोल्डर के अंदर आपको ये सारे के सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वहां से आपको क्या करना है, आप इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इमेज को डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। किसी भी फोल्डर के अंदर आपको जो भी इमेज, जो भी वीडियो, आप देखिए हर एक फोल्डर के अंदर वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट है। ये मैं भी आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से आपको व्हाट्सएप लिंक शेयर कर देना है। जब आप व्हाट्सएप लिंक शेयर करेंगे तो अगर वो बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप आपके ही भेजे हुए लिंक से इंस्टॉल करेगा, मीटिंग को अटेंड करेगा, तो वो बिल्कुल आपके नाम पे वो लीड ब्लॉक हो जाएगी। अगर वो आपके लिंक से इंस्टॉल कर रहा है तो, ठीक है। ये कंटेंट आपको कब भेजना है, तो इसके लिए एक हिदायत है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि बस यही रूल काम करेगा, पर एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में भेजेंगे आप तो अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में इसलिए क्योंकि आदमी फ्रेश रहता है, सो के उठा रहता है, दिमाग शांत रहता है, जो भी उसके दिमाग में उस समय जाता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक काम करता है, असर उसका ज्यादा होता है। इवनिंग में जब वो पूरे अपने बाकी कामों से फ्री हो जाएगा, मतलब वो जब भी, कुल मिला के ये इसका फंडा क्या है कि आप कंटेंट ऐसे टाइम पे भेजें कि वो चैन से देख सके, है ना, थोड़ा आराम से वो देख सके। कस्टमर से वीडियो के बारे में पूछें, वीडियो से मिली लर्निंग के बारे में पूछें। अब देखिए आपने कंटेंट भेज दिया, पर आपने कंटेंट भेज दिया दैट डजंट मीन कि उसने कंटेंट देख लिया और उसने समझ लिया। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो इसको कॉल पे आप पहले से उसको बता सकते हैं कि सर जब भी मैं आपको कोई कंटेंट भेजूंगा ना, या भेजूंगी, या मैं आपको लर्निंग के लिए कुछ बहुत अच्छा मटेरियल भेजूंगी या वीडियो भेजूंगी, तो जब भी मैं आपको कोई वीडियो भेजूंगा सर, आप ना मुझे एक थम्स अप कर दीजिएगा जब आप वो वीडियो देख लें। जब आप वो वीडियो देख लें तो आप ना मुझे एक थम्स अप भेज दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि अब भाई अगला जो काम का वीडियो है वो मैं आपको कब भेजूं, कैसे भेजूं। अगर आपका थम्स अप नहीं आया है तो फिर मैं वो वीडियो और नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर वो थम्स अप भेजेगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ उसने वीडियो देख लिया है। फिर आप उससे वीडियो के लर्निंग के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई वीडियो से उसने क्या देखा। कुल मिला के जब आप ये सब करते हैं ना तो क्या इमेज बनती है, एक ये इमेज बनती है यार कि ये पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम है ना जहां पे लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है दोस्तों। और देखिए अगर आज मैं आपको कुछ समझा पा रहा हूँ, आशु सर आपको कुछ समझा पा रहे हैं, तो शायद हमने पहले कोई लर्निंग की होगी, ठीक है। तो जब पहले हम सीखते हैं बाद में उसको अमल करते हैं। इसी तरीके से कस्टमर के दिमाग में भी एक इमेज एकदम क्लियर हो जाती है कि हाँ यहाँ पे लर्निंग के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है ना। तो कस्टमर ने पहली वीडियो देख ली तभी दूसरी वीडियो भेजें, ये भी एक गाइडलाइन है, ठीक है। वीडियो के जरिए कस्टमर को इंगेज रखें। भाई आप दिन भर तो उससे फोन में नहीं बात कर सकते, तो आपके जो कंटेंट है ना वो आपके फेवर में डिसीजन लेने के लिए उसको बार बार मोल्ड करते रहेंगे, और अपने आप आपका काम जो है ना, आपका जो एफर्ट है वो आसान हो जाएगा। सर अगर आप इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लें तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर है, ठीक है। आपको पहला वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो से क्या लर्निंग मिली, इस तरीके की मैसेजेस आपको उससे पूछने हैं। मैं आपको लर्निंग से भरपूर और भी वीडियो भेजूंगी, ठीक है। तो ये गोल्डन स्टेटमेंट, कंटेंट मार्केटिंग करेगी कमाल, कस्टमर के मन में मचेगा धमाल, और आप भी हो जाएंगे माला माल। बिल्कुल सर, आपका एफर्ट जो है ना वो कम हो जाएगा। आज जितना एफर्ट लग रहा है उससे काफी कम आपका एफर्ट जाएगा। तो कंटेंट मार्केटिंग क्यों जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग से आप कस्टमर को इंगेज रखते हैं। आप हर टाइम उससे फोन पे नहीं लगे रह सकते, ठीक है। इंगेजमेंट अगर होगा तो आप जो भी चीज समझाना चाह रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में सोचेगा, और इसीलिए फिर वो अपना डिसीजन लेगा, क्योंकि तभी तो ज्यादा से ज्यादा सोचेगा, आपकी बात को समझेगा, और फिर आपके साथ आपकी जर्नी में आके जुड़ जाएगा। ये इसका पूरा का पूरा सार है। और जितना ज्यादा कस्टमर आपसे आसानी से इन्फ्लुएंस होगा उतनी ही दोस्तों आपकी कमाई भी बढ़ जाएगी। तो कंटेंट शेयर करते जाइए और अपनी कमाई बढ़ाते जाइए। ये आज इस पूरे सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। अब मैं फटाक से अपना स्क्रीन शेयर करके आपको, ओके, अब मैं स्क्रीन अपने मोबाइल की भी स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार वन ऐप में एक छोटा सा इसका डेमो दे देता हूं। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा सर, आप वेट कीजिए, मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूं। सो दोस्तों, जो आपने देखा है ना, सुना है, समझा है, S1 से लेके S8,
S1 का इस्तेमाल, S2 का इस्तेमाल, 2+3 है, 4 है ना, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है। बस अगर वो याद रहेगा तो जुबैर सर हमें ये पता रहेगा कि मुझे किस फोल्डर से कब किसको क्या भेजना है। तो जब तक सर की स्क्रीन आ रही है तब तक हम बात कर सकते हैं। और आशीष कुमार सोनी जी, मुझे लगता है आप कैमरा ऑफ करके अपना ये काम कर लीजिए, क्योंकि है ना आप कैमरे पे हो। हाँ जी, धन्यवाद। आशीष कुमार सोनी जी, बेसिक हाइजीन के जो काम है आपके, आप ये अलग से करें कैमरे, है ना। मैं आपका कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। तो वहां पर जैसे कि आप कोई काम करते हैं तो उसका भी एक स्टेज होता है, पहले ये करना है, पहले ये करना है, पहले ये करना है, तब जाके फाइनल होगा। तो वैसे ही आपके पास यहाँ पर भी है। तुमन साहू सर, कि पहले मेरे को लीड को ब्लॉक करना है, ब्लॉक करने के लिए थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर। ब्लॉक करने के लिए सिंपल ऐसा है कि आपके पास जो डिजिटल दुकान में प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक लिंक होती है, उसको जब शेयर करते हो और कस्टमर उसमें अपना डिटेल भर देता है तो वो लीड से रजिस्टर होकर आपके पास आता है, उसी को कहते हैं ब्लॉक। लेकिन लीड आप अगर खुद बनाते हो उसे ब्लॉक नहीं कहते, बिलोंग कहते हैं, जो मैंने कल बताया था। नाउ स्क्रीन आपके सामने है। बढ़िया। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, पर जिनको नहीं पता है, कभी छूट गया है, तो उसको देख लीजिए। देखिए कुछ भी नहीं है, जैसे ही आपने वन ऐप में लॉगिन किया, एकदम सामने आपके, एकदम सामने बीच में आपको यहाँ नॉलेज बैंक दिख रहा है, राइट। डैशबोर्ड के बिल्कुल नीचे आपको नॉलेज बैंक दिख रहा है, डैशबोर्ड में नॉलेज बैंक दिख रहा है। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसी को क्लिक कर देना है। आपने नॉलेज बैंक को क्लिक किया और आप देखिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। और आपने देखा कि सबसे ऊपर आपको S7 फोल्डर है, फिर उसके बाद S2, S3, S8, S6, S1, S4। ये पूरा क्रम से नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आप उसको। और देखिए उसके नीचे लिखा भी हुआ है, S1 फोल्डर का क्या काम है, अवेयरनेस क्रिएट करना। S4 का क्या काम है, वेबिनार अटेंड कर ले, रजिस्टर तो कर चुका है, रजिस्टर करवाने के लिए कौन सा है, S2 और S3। वेबिनार को अटेंड कर ले, इस बात को सुनिश्चित करने का काम किसका है, S4 फोल्डर का है। तो S4 फोल्डर में आप चले गए, आप देख रहे हैं, देखिए कि गोवा में जो IBCs गए हैं उनके टेस्टिमोनियल्स हैं, है ना। इनको आप आसानी से यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग द मीडिया। जैसे ही आपने शेयर किया, शेयर बटन आप दबाएंगे तो अपने आप फिर वहां पे आपके पास लिंक आ जाएगा, आप अपने व्हाट्सएप से उसको शेयर कर दीजिए। और एक बात और दोस्तों, जो हमने कल देखा था, सबसे पहले दिन में, दूसरे दिन में, और आज तीसरा दिन है LTC का, लीड, टॉक टाइम और कंटेंट, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो काम है, ये आपके एफर्ट स्कोर में भी आ रहा है। कल को अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं और आपका एफर्ट स्कोर 0 है, तो बड़ा बिजनेस यही समझेगा कि आपने एफर्ट नहीं लगाया है। पर अगर आपने इस सिस्टम को ठीक से फॉलो किया, तो हमारे पास भी ये रिकॉर्ड रहता है कि हाँ भाई, सर ने यहाँ से इतने कंटेंट भेजे हैं, और आपके कंटेंट का भी जो एफर्ट स्कोर है ना, वो बिल्कुल दिखता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटेंट को भेजने का, भाई एक कंटेंट, आप एक आदमी को 10 कंटेंट भेजते हैं, उसके 10 पॉइंट्स हैं। आपने 100 आदमी को अगर भेजा 10-10 कंटेंट, तो 1000 पॉइंट्स उसके हैं सर, ठीक है ना। तो एफर्ट स्कोर आपका 2400 होना चाहिए। बहरहाल वापस आइए, ये S4 जो है, ये सुनिश्चित करने के लिए है ये फोल्डर, कि आपका जो कस्टमर है वो वेबिनार को अटेंड करे ही करे। इसमें कुछ वीडियोस हैं, कुछ आपके पास इसमें इमेज नहीं है, इसमें वीडियोस ही हैं, क्योंकि सामने वाले को एक्सपीरियंस शेयर करना है। एक्सपीरियंस शेयर वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा हो सकता है। S1 फोल्डर है, S1 फोल्डर में आप इमेज बना सकते हैं। देखिए ये इमेज पूरी बनी हुई है ना, ये इमेज बनी हुई है। बहुत सारी इमेज है, अलग अलग तरीके की इमेज है, कुछ बिजनेस के ऊपर है, कुछ लर्निंग के ऊपर है, कुछ ट्रुथ के ऊपर है, मोटिवेशनल इमेजेस हैं, वीडियोस हैं। ये सब आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। एक बार समराइज कर देता हूँ कहाँ से मिलेगा। एक तरीका तो ये जो आपको सामने से दिख रहा है, डैशबोर्ड में ही नॉलेज बैंक दिख रहा है। और दूसरा तरीका ये कि ऊपर लेफ्ट टॉप में देखिए हैमबर्गर मेन्यू है, और ये जो हैमबर्गर मेन्यू है, इसी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको दिख रहा है नॉलेज बैंक, डिजिटल दुकान के बिल्कुल नीचे नॉलेज बैंक। नॉलेज बैंक को आप क्लिक कर देंगे, फिर से वही फोल्डर आ जाएगा। आशु सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? आई एम डन विद माय थिंग। नहीं सर, बस मैंने जो देखा आपने सर पूरा ही कंप्लीट बता दिया है, बिकॉज हमें जो लर्निंग करनी है सर ATC LTC के ऊपर, उसको इसी माध्यम से ले जाना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि मिक्स एंड मैच हो जाए, क्योंकि हमने इसको एक एक वर्ड्स को लेकर चले हैं कि भाई हमें L और फिर T और फिर C पे जाना है। हाँ, एक ही चीज कर सकते हैं, इससे बचे जुड़े हुए अगर आपको ले सकें तो सवाल ले सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अगर कुछ समय है तो।
10 मिनट हम करीब सवाल ले सकते हैं इसी टॉपिक से जुड़े हुए, बाहर के कोई सवाल नहीं। कंटेंट मार्केटिंग से जुड़े हुए यदि सवाल है तो उसको ले सकते हैं, बाकी सर इट्स डन सर। श्योर श्योर। तो दोस्तों योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। सर आप बताइए, देखिए क्या है, आशु सर ने मॉर्निंग में ही कुछ लोगों से क्वेश्चंस पूछने के लिए बोला था, और अच्छा ठीक है, तो पार्थ प्रतिम सर हैं। सर मैंने आपको अनम्यूट करने का राइट दिया है, बताइए, आप अभी हाथ उठा रहे थे, बताइए सर क्या क्वेश्चन है जी। सर आपने P0, P1, P3 मतलब P3 तक जो भी आपने बताया वो मैं समझ में आया है कि ये कैसे सेपरेट करना, कैसे सेपरेट होता है, लेकिन ये मुझे रेडी मिलेगा या मुझे रेडी करना पड़ेगा? अगर ये मिलेगा आपको तो रेडी मिलेगा सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये आपको रेडी मिलेगा, ठीक है, ये आपको रेडी मिलेगा। आप ये आपको वन ऐप में ही रेडी मिलेगा। रुकिए, मैंने जस्ट अभी क्या किया है, ओके, मैं कोशिश करता हूँ वापस से एक बार अपनी स्क्रीन इसमें शेयर कर देता हूँ। ओके, कहाँ से मिलेगा दोस्तों, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये वन ऐप है, ठीक है, वन ऐप में ही जाके आपको क्या करना है सर, हैमबर्गर मेन्यू में आप जाइए, ठीक है, आप देख रहे हैं पार्थ सर, हैमबर्गर मेन्यू में आप जाके आप देखिए, लीड रिपोर्ट आपको दिख रही है, लीड रिपोर्ट, ओके, लीड समरी के नीचे ये लीड रिपोर्ट में आपने जो भी आईबीसी वाले वेबिनार में आपने किसी को बैठाया था, लीड का स्टेटस क्या है, अप्रूवल पेंडिंग, ये सब जितना भी है, यहाँ से आपको ये दिखेगा, ठीक है, हॉट लीड। कैसे दिखेगा सर? ये देखिए आपके ईमेल पे ये रिपोर्ट्स आ जाएंगी सर, ईमेल पे, ओके। हाँ हाँ, जैसे ही आपने ईमेल किया, तो मैं तो आईबीसी नहीं हूं, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है ना, पर लीड रिपोर्ट से आप अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, लीड समरी ये है, एक ऑप्शन आपके पास लीड समरी का है ना, यहाँ से भी आप पूरा का पूरा डेट का रेंज आप कर सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, 1 से लेके 14 तक आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया, और सारी की सारी लीड समरी। मेरे पास नो डेटा फाउंड दिखा रहा है, पर आपके पास ये ऑप्शन आता हुआ दिखा देगा। जी। तो सिस्टम ही स्मार्ट है, आपको अपने आप पूरी की पूरी लीड समरी और लीड रिपोर्ट से आप पूरा का पूरा डेटा सर अपने लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया, उसको मैं आंसर कर देता हूँ। हाँ सर। लीड कितने दिनों तक ब्लॉक होती है? मिस्टर सुनील सिंह जी, इसको तो ऐसे ध्यान रखिएगा, अभी जैसे कि कस्टमर वेबिनार को हम देखते हैं, है ना, आईबीसी वाला, तो आप देखिए कि डेली वेबिनार भी होता था, वीकली भी होता था। तो जिस वेबिनार के लिए आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उस पर्टिकुलर वेबिनार के लिए ही वो ब्लॉक होगा। मतलब मान लो आज शाम को वेबिनार है, डेली वेबिनार जो होते हैं, आपने आज वाला रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो कस्टमर आएगा भी, तो वो लीड क्या होगा, आज के लिए ही ब्लॉक है। लेकिन अगर वो कस्टमर आता नहीं है तो आज ही वो खत्म हो जाएगा, और अगर वो आज आता है, अटेंड कर लेता है, तो वो लीड के आज का जो दिन है उसके नेक्स्ट डे तक वैलिड रहेगा, अगला दिन। और अगर वो आने के बाद 5,000 का टोकन देता है तो 15 दिन का और टाइम मिल जाएगा, ब्लॉक रहेगा। यानी 5,000 दिया है, और 5,000 देने के बाद अगर वो आप ही के पास पड़ा है, क्योंकि स्टार्टर पूरे महीने हम दे सकते हैं, तो अगर 5,000 दे दिया है तो 15 दिन तक वो रहेगा। इन 15 दिनों में किसी और ने उससे बाकी का पेमेंट अगर उठा लिया, तो ब्लॉक का मतलब है पैसा, कमीशन आपको ही आएगा। तो सिंपल, आज मैंने किसी को रजिस्टर करवाया डेली वेबिनार के लिए, तो अगर वो आया नहीं है तो आज के लिए ही आपका है, और अगर वो आज अटेंड कर लेता है तो एक दिन बढ़ गया। अब अटेंड कर लिया और उसने टोकन दे दिया, या टोकन नहीं भी, टोकन दे दिया उसने, भले ही अटेंड किया हो नहीं किया हो, लेकिन आपको क्या हो गया, वो 15 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। 15+1 ऐसे करके हो जाएगा। तो आपके पास लीड इस प्रकार से ब्लॉक होती है। अगर वो मान लो वीकली वाला चलता था, तो वीकली वाले में क्या होता है, मान लो संडे हो रहा है, तो आज अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो संडे तक के लिए तो वो आपका ही है। अगर वो अटेंड नहीं कर रहा तो संडे तक आपका ही, जब तक वेबिनार हो नहीं जाता। और अगर वेबिनार में वो आ गया तो संडे के बाद मंडे भी आपका, और संडे या मंडे में 5,000 दे गया तो अगले 15 दिन आपका। ये इस प्रकार से काम करता है। टोकन देने के बाद फुल पेमेंट नहीं देता तो उसका टोकन अमाउंट उसका रिटर्न देना होता है? नहीं, नो रिफंड पॉलिसी वी हैव। हमारे पास कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं है। एक ही चीज सोचिए, कोई 5,000 भी क्यों दे रहा है, कोई 5,000 भी क्यों दे रहा है? और अगर ऐसा हो रहा था तो हमारे यहाँ हजार आईबीसी एक एक दिन में बने हैं, प्रूफ।
प्राइम सब मिलाकर ना। तो आपका ये क्या हुआ, ये आप आइडेंटिफाई करें। एक ही चीज हो सकता है, प्रोडक्ट में एडजस्टमेंट हो सकता है, जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो उसमें वो एडजस्ट करा सकता है। दूसरा, रिफंड किस केस में होता है? रिफंड उस केस में होता है जब आप आईबीसी या कोई प्रोडक्ट ले रहे थे और उससे एक्सेस फीस दे चुके हैं, एक्सेस फीस दे चुके हैं, तो ही रिफंड की बात आती है। और दूसरा रिफंड वाला जो होता है वो मनी बैक गारंटी में अगर आप एनरोल हो। लेकिन वो रिफंड कैसे होता है? यही होता है एटीसी एलटीसी, यानी जब आप रिफंड के लिए रेज करोगे ना, सीएमएस या जो भी है, तो वहां से चेक किया जाएगा कि आपका एटीसी क्या कह रहा है और आपका एलटीसी क्या कह रहा है, यानी क्या आप पूरे 100 दिन के अंतर्गत 2400 स्कोर कर पा रहे थे। नहीं कर पा रहे थे तो मतलब आपने अपना एफर्ट नहीं लगाया, तो मनी बैक गारंटी विल गेट लैप्स। तो इस प्रकार से आपको समझना है। टोकन पे कोई कमीशन नहीं मिलता सर, ये तो आप समझते हैं, टोकन पे कोई कमीशन नहीं होता, क्योंकि टोकन जो होता है इस पे इनवॉइस नहीं बनती है ना। एटीसी मतलब होता है एफर्ट अटेंडेंस टोकन कन्वर्जन, क्योंकि ये जो है एटीसी ये कल से स्टार्ट होगा। लीड परमानेंट कैसे ब्लॉक करें, ये जीवन में कभी ना है ना कभी आएगा। इस सोच के साथ चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सवाल सोचो सर, आप सभी भी सुन पा रहे हैं, परमानेंटली ये मेरी है, ये कभी चली है लाइन, ये मेरी है, ये कभी नहीं चल सकता। ऐसे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज है, आप कर पाए कभी परमानेंट ब्लॉक? नहीं। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए, परमानेंट ब्लॉक नहीं हो पाएगा। क्या संडे वेबिनार के अलावा डेली वेबिनार के लिए सेपरेट इनविटेशन लिंक? यस संतोष जी, दोनों के लिए अलग अलग है। आप डिजिटल दुकान में जाके देखिए, दोनों के लिए अलग है, डेली का अलग है, उसका अलग है। सर लीड एक ब्लॉक क्वेश्चन कहाँ है देखें? जी, क्या अभी भी आईबीसी प्लैटिनम, आईबीसी प्रो, प्राइम सेल कर सकते हैं? मैं इसके लिए सर यही बताऊंगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। रिकॉर्डिंग रोक दी है, समझ गए? ध्यान सुनिएगा। देखा जाए तो सुनील सर ने बताया है, कमिटमेंट किया है, सिर्फ एक ही स्टार्टर चल रहा है। और रिकॉर्डिंग क्यों रोका? सुनो, अभी तक जब इसको देख रहे थे, मान लो प्लेटिनम है आपके पास, अमूल सर, ठीक है, प्लेटिनम कस्टमर है 99,000 वाला। तो जब ऑफर लगाते हैं वन ऐप में ना, ऑफर लगाते हैं वन ऐप में, तो एक्सपायर आ रहा था। लेकिन मैंने कल देखा किसी आईबीसी के पास, अगर आपके पास ये ऑफर लग रहा है, लिंक जनरेट हो रही है और कस्टमर भी तैयार है, तो तुरंत एक काम करना है, अपने आरएम या बीएम से बात करो और आईबीसी मैनेजर, ये तीन ही लोग हैं सिर्फ, और कोई नहीं। आईबीसी मैनेजर फर्स्ट, बीएम सेकंड और थर्ड आरएम, क्योंकि पहले आईबीसी मैनेजर होते हैं, उसके बाद या तो बेंच में बीएम होंगे, फिर आरएम होंगे या सीएम होंगे, क्लस्टर मैनेजर। इनसे बात करो कि सर पेमेंट ले सकता हूँ क्या? उन्होंने बोला अगर हाँ तो आप ले सकते हो, उन्होंने बोला ना तो नहीं ले सकते हो। इसके अलावा कहीं और बोलोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। पूछ के लेने का, क्योंकि मैंने सुना है एक ने पूछ के लिया और काम शायद निकल गया, क्योंकि वन ऐप में कुछ टेक्निकल इशू आया है। तो कुछ टेक्निकल इशू से नुकसान भी होता है, कुछ से फायदा होता है, ये फायदे के लिए हो रहा है आपका, ठीक है। वो उस कोड को अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है किसी कारण से, वो कब हट जाएगा कोई गारंटी नहीं। तो ऑफर ऑफिशियली खत्म है, ऑफर ऑफिशियली खत्म है, इस बात को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आया है, सर ये लीड ब्लॉक होती कहाँ चेक करते हैं? पता नहीं सर, आपने फिर क्या, आप अभी तक लर्निंग कर रहे हो। तो वन ऐप की ट्रेनिंग अभी इसी वीक करवाई थी मैंने, आप कृपया करके ना वो रिकॉर्डिंग देखो, मैंने उसमें सब बताया हुआ है ना। और फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो टॉपिक है रिलेवेंट टू कंटेंट मार्केटिंग क्वेश्चन होगा, ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होगा, हम ये आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं, है ना, रिलेवेंट टू कंटेंट मार्केटिंग। और ये S1 से एसेट होल्डर मोस्टली सारे क्वेश्चन ही आउट ऑफ द बॉक्स, बट हाँ, ठीक है। जो कि थे हमने बता दिए, आंसर कर दिए, हमारा भी ध्यान नहीं रहा, बट ठीक है, जब पता चल जाए कि ध्यान आ चुका है तो उस पर फोकस करना चाहिए। तो नाउ सर, अगर कुछ बचता है तो सर और ले सकते हैं, 3 मिनट और। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए पार्थ जी। थैंक यू सर। सर मेरा एक इशू दिख रहा है कि मेरा कस्टमर टोकन देने के लिए राजी है, उनसे कन्वर्सेशन चल रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं मीटिंग अटेंड किए हैं, मैं जो लिंक भेजा हूँ सब तो जैसे प्रोसेस है उस प्रोसेस से बढ़ रहा था, तो मीटिंग अटेंड भी की है, वो टोकन देने के लिए भी राजी है, लेकिन उनका लीड ब्लॉक नहीं दिखा रहा है मुझे, मेरा नाम पे ब्लॉक नहीं है। लीड अगर ब्लॉक नहीं है तो आपका वो कस्टमर है,
आप कैसे, क्या प्रोसेस फॉलो किया था आपने वेबिनार अटेंड कराने के लिए? जैसे लिंक भेजते हैं हम लोग वीकली। कहाँ से बताइए? वन ऐप से, नॉलेज बैंक से, नॉलेज बैंक में जाके। नॉलेज बैंक में नहीं जाते, गलत है फिर। नहीं, वो वीकली वीकली विवेक सर का जो वीकली वेबिनार का तो लिंक है नॉलेज ना, बैंक में कहाँ था वीकली, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो डिजिटल दुकान में। हाँ, डिजिटल दुकान में जाके अगर वीकली वाला आपने भेजा था और अगर उसने रजिस्टर किया है तो आपको लीड सर्च में जाकर देखना होगा, वही ब्लॉक दिखाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन डेट और जो मैंने ब्लॉक पीरियड का टाइम बताया उसमें डिफरेंस आ गया है और वो क्रॉस कर चुका है तो वो ब्लॉक रजिस्टर नहीं कर दिया, और अगर कर दिया है तो अनब्लॉक का वेट होगा। और अगर अभी भी खुला दिखा रहा है, ओपन लीड दिखा रहा है ऑरेंज कलर से, ग्रीन मतलब आपके लिए ब्लॉक, ऑरेंज मतलब सबके लिए ओपन, तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा के पेमेंट उठा लो, आपके पास ही आएगा। जी, ओपन दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है बस जी। तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है और पेमेंट दे रहा है, तुरंत जाकर एक पेमेंट की लिंक बनाओ और तुरंत जाकर एक लीड आपके पास बनी हुई है वहां जाके पेमेंट अपलोड मार देना। और रजिस्टर ब्लॉक करना है तो एक रजिस्ट्रेशन करवा लो, भले वेबिनार में आए नहीं है, ब्लॉक हो जाएगा। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अब देखो किसी ने पूछा है कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड एक सवाल, साहिल जी ने पूछा है इतना बोलने के बाद भी, सर मेरा एड्रेस चेंज करवाना है तो क्या प्रोसेस रहेगा? ये कंटेंट मार्केटिंग का नहीं है सेशन सर, इसके लिए आप अपना आईबीसी मैनेजर से बात करें, कौन सा एड्रेस क्या चेंज कराना है। एड्रेस लिखा है, घर का पता तो मेरे को नहीं पता यहाँ एड्रेस चेंज होता है ना, तो आप बात करें, सीएमएस रेज करें, सबसे बढ़िया है सीएमएस रेज करें। किसी ने कहा है सर ये रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगी सर कहीं पे भी, ये रिकॉर्डेड वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। रीजन इज दैट, आपने सुना है ना कस्टमर केयर में फोन लगाते हैं सभी, बताओ बोल के बताओ। हाँ, कस्टमर केयर में फोन लगाते हैं हम सभी, क्योंकि समझाने के लिए मुझे उदाहरण देने पड़ेंगे, बोलिए हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। बैंकिंग तो वहां पे बोलता है कृपया कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं, तो हम जाके 9 दबाते हैं। आपकी ये कॉल गुणवत्ता और क्वालिटी के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है, तो क्या रिकॉर्डिंग मिलती है? नहीं। तो ये क्या होता है, हम अपनी लिए करते हैं कि शान सर हम बैठ के देख पाए भैया क्या है जो हमें और इम्प्रूव करना है। तो गुणवत्ता और क्वालिटी के लिए रिकॉर्डिंग एक ही चीज की मिलेगी, रितिमिस। और रही बात हमारे सेशन की रिकॉर्डिंग, उसकी मिलती है जो बहुत बेजोड़ सेशन है, हमें लगता है इसकी बहुत नीड है, जैसे वन ऐप मैंने बताया था और कल दिया भी था, और ये मैंने आईबीसी मैनेजर को दे रखा है, तो आप वन ऐप की ट्रेनिंग का उनसे मांग लीजिए। और ये सब ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी इस वीक तक, हम ना तो रिकॉर्डिंग देंगे, कर भी नहीं रहते, ये अभी अचानक से किया है हमने क्योंकि मुझे लगा शायद बहुत अट्रैक्टिव सेशन चल रहा था, तो मैंने अपनी क्वालिटी चेक के लिए इसको कर लिया अपने हिसाब से, हम चर्चा कर सके, तो रिकॉर्डिंग फिलहाल नहीं मिल पाई, क्षमा चाहिए। बाकी जो सेशंस होते हैं उसको हम प्रॉपर दे देते हैं, वो आईबीसी मैनेजर से ले सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल ले लीजिए। देखो एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी और मैं पहले से मानता भी हूँ, सर एक एक को अनम्यूट करो ना तो 10 सवाल होते हैं, चैट बॉक्स खोलो तो मुझे लगता है 25 सवाल हो जाते हैं, तो आसान मेरे को लगता है चैट बॉक्स को पढ़कर जवाब देना, खटखट खटखट। अब देखो मैं कितनी जल्दी जवाब दूंगा, सर कंटेंट मार्केटिंग के लिए बहुत कम वीडियो है नॉलेज बैंक में। सर आपने शायद देखा नहीं, कंटेंट मार्केटिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है S1 से लेकर S8 फोल्डर में, जिसमें कि 1000 से ज्यादा कंटेंट है, वीडियो प्लस टेस्टिमोनियल प्लस आपके पास फ्लायर्स। सर जूम मीटिंग में वेबिनार इनवाइट किया है तो हमें वन ऐप में रिफ्लेक्ट होगा क्या? नहीं सर, जूम का हमने बात ही नहीं करी, हम बात कर रहे हैं वन ऐप। जूम जो करते हैं वो आपका होता है प्राइवेट, वो होता है आपके ब्रांच लेवल का, वो ब्लॉक नहीं होगा ना तो कहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट, कंटेंट शेयर नहीं कर पाते हैं, फोन को चेक करें सर, हमारे फोन से तो बढ़िया चलता है, मैंने इसमें चलाकर भी दिखाया हुआ है, और कोई बड़ा फोन नहीं है, बहुत एंड्रॉइड है, सिंपल सा एंड्रॉइड फोन है। दूसरा नहीं बोलूंगा कि मैं कुछ दूसरा फोन चला रहा हूँ ऐप स्टोर पे, या जो आपका आईफोन जैसे यूजर की बात नहीं करूंगा मैं, एंड्रॉइड सिंपल है, उसमें बहुत अच्छे से चलता है। एक ही चीज का ध्यान रखें, आपके फोन में डेटा कैसा चल रहा है, आपके फोन की कैपेसिटी कितनी है। जैसे मेरे फोन की बात करूं तो मेरे फोन का हाइजीन मेंटेन करता हूं मैं, छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये बताने लायक नहीं बट बता रहा हूँ, क्या कि 11 बजे अपने आप बंद हो जाए और सुबह अपने आप चालू हो जाए, क्योंकि फोन को भी रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन आपके फोन को हम दिए पड़े हैं पकड़ के, क्या यूट्यूब भी आ जा, लिंक्डइन भी आ जा, फेसबुक भी आ जा, इंस्टा भी आ जा, रील्स भी चल जा, आज तो उसकी ट्रेनिंग में भी आ जा, वन ऐप भी चल जा, रितिमिस भी चल जा, उसकी तबीयत थोड़ी खराब, और रात को हम उसे फिर लगा रहे हैं हीट पे, यहाँ पे चार्जर पे हीट पे, और हो रहा हीट, गर्म था ही और गर्म कर दिया, सर दर्द जुकाम सर्दी सब हो गया, समझो जरा सर, इसलिए फोन स्लो हो जाता है।
इसलिए आपके फोन में बहुत अच्छा प्यारा फीचर है, एंड्रॉइड में सभी फोन में आता है। सेटिंग्स में जाकर इसको रात को सोने पे मजबूर करो। आप कल्पना करो ना कि 2 दिन अगर आप नहीं सोए हो और आपसे कोई बोल रहा है, बात कर रहा है, आप कैसे हो जाओगे उस समय पे? एक दिन नहीं सोता, कभी भी पिछले 10 सालों में कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो और सोने की जगह नहीं मिल रही हो, कभी कभी इमरजेंसी किसी के पास भी पड़ सकती है, आप कैसे अनजान मतलब ऑल ऑफ सडन कर रहे हो? देखो, प्लान करके करना, रिजर्वेशन करके करना और बिना अनप्लान निकलना है तो फिर आप किसी में श्रेणी में नहीं आओगे। आप कैसे भी बस जाना चाहते हो। तो सिंपल याद रखो सर कि आप अगर सोओगे नहीं ना तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आंखें जवाब देती रहती है, दिमाग मस्तिष्क बंद कर देता है। वैसे फोन के साथ भी होता है, बस आप स्मार्टनेस के साथ समझ जाओगे ना। अगला सवाल आ रहा है सर, वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल दुकान से वीकली लिंक भेजा, S1 रजिस्ट्रेशन का कौन सा प्रेफरेंस करें? सर वीकली वाला करें, ज्यादा प्रेफरेंस होता है। और अभी दिन खत्म हो गए तो सर मैं तो कह रहा हूँ डेली भी करो, डेली से फ्री हो जाए तो वीकली में चिपका दो उसको, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक लीड पर काम करना, एक तो इतने तेज मैसेज आ रहे हैं, एक काम करते हैं मैसेज को रुकते हैं सर, बहुत मैसेज आ गए ईशान सर। लीड क्रिएट कैसे करें? वन ऐप में ट्रेनिंग है, आईबीसी मैनेजर से लीजिए, लीड क्रिएट करके उसको दिखाने तक सारा लाइव दिखाया है ना। सर एलएफपी कस्टमर को एलएफपी कस्टमर वाले फोल्डर के अलावा क्या कंटेंट भेज सकते हैं? सर एलएफपी फोल्डर में जो रखा गया कंपनी ने उसी को भेजे, उसके अलावा तो फिर अपने हिसाब से पर्सनल टच दीजिए। और सिंपल वहां पे इमेज और वीडियोस हैं वो आप भेजें, और अलग से कुछ कंटेंट चाहिए तो अपने चैनल पार्टनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आशु सर, मुझे लगता है कि ज्यादातर जो और जो ग्रुप बनाए थे भी रिलेवेंट क्वेरी थी वो हो चुकी है ना? नहीं सर, मैं इसलिए कर रहा था कि आज 2 सेशन सॉरी, अच्छा वॉइस कर चुका था। आज ही मैं इनको ये Q&A कर दिया, बीच में अगर नहीं करनी ना, ब्लॉक लीड काम करना चाहिए या नहीं। ये को मैंने कहा ब्लॉक का मतलब कोई और भी काम करेगा तो पैसा अब आप समझदार हो, करना ही नहीं करना है, अरे नहीं उसको ब्लॉक करो पहले, लेकिन टाइम इसको भी दो। पर हम कैसे जानेंगे कि इनको अपने कंटेंट सेंड हो गया? सर व्हाट्सएप पे दिखेगा, और आपका व्हाट्सएप पे दिखेगा तो LTC का ऑफर्ड स्कोर बढ़ेगा। ब्लॉक लीड पर काम करना चाहिए, जवाब दे चुका हूं मैं सर। मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो डाल रहा हूँ, IBC ज्वाइन कैसे करें? बालाजी बिल्कुल सर डाले, लाइट चली जा चुकी है शायद मेरा फीड, अच्छा मैं दिख रहा हूँ आपको फिर भी, ठीक है। इंटरनेट तो चलेगा, मुझे लाइट काम नहीं कर रही, बट ठीक है चला रहा है। वेबिनार रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल दुकान की भी हो चुका है, ब्लॉक लीड पर काम करना चाहिए भी हो चुका है। एक तो सुनील जी ना 20-20 बार मैसेज मत भेजा करो सर, इसे स्पैमिंग कहते हैं। अगली बार मैसेज पढ़ना बंद हो जाएगा फिर आपका। बड़ा बिजनेस, देखो ना चैट रोक के पढ़ रहा हूँ सर, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप से कंटेंट बनाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है? गजेंद्र जी बहुत जबरदस्त सवाल है आपका। बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में जो आपका फीचर है कि यहाँ से पोस्ट बनाए कम्युनिटी, उसका फायदा ये कि धीरे धीरे जो आप ये काम करते हो तो कम्युनिटी ऐप सबके लिए ओपन है, जो कस्टमर है, जो IBC है और जो कस्टमर नहीं है। तो वो ऐसा है जो ऑर्गेनिक लीड जनरेट करता है। जैसे कि लेट्स से मैंने देखा जब मैं पोस्ट डाल रहा था तो मेरे साथ कोई बिजनेसमैन, ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कोई फाइनेंस ऑफिसर, ऐसे ऐसे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है, कल को अगर आपका कोई एडवर्टीजमेंट देकर वो आपको पर्सनल मैसेज कर देता है तो लीड आपके पास ही सीधे बात हो रही है, वो किसी को नहीं दिख रहा, बड़ा बिजनेसमैन ना किसी IBC को। ये फ्री का ऑर्गेनिक लीड लाने के लिए बहुत अच्छा टूल है, कम्युनिटी है। तो मुझे लगता है वहां पोस्ट करना चाहिए, और फायदा ये लीड फ्री की मिलती है, आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग होती है कम्युनिटी है। और आप एक दूसरे को सर्च करके मैसेज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आपके फॉलोअर बढ़ते हैं और कंटेंट शेयर करते हो तो आपको वो मिलते हैं पॉइंट्स। और उस पॉइंट को क्या होता है, मैंने एग्जांपल आज कुछ शेयर किया, ईशांत सर एक पोस्ट 500 पॉइंट मिलते हैं, मैंने 10 पॉइंट 10 बार शेयर किया, 10 × 500 5000 हो गए। आप पता है आपको क्या है, मैं अगर अपना कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में, तो मेरी एड को कोई 1-2 लोग देखेंगे, 20 लोग, 200 लोग, लेकिन जैसे ही उस पर बूस्ट करूंगा तो बूस्ट करने का जो पैसा लगता है वो पॉइंट से कट जाता है। तो फ्री में एड कैंपेन चल जाता है आपका, एक तरह से देखा जाए तो जो आपकी चीज 200 तक जा रही है 2000, 3000, 4000 लोगों तक पहुंचने लगती है। बूस्ट मतलब ये होता है, पॉइंट से रिडीम्पशन वही होता है। और क्या था चैट बॉक्स में सर? 2 मिनट और रह गए हैं। यूट्यूब चैनल ब्लॉग 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 आई हैव 2 क्वेश्चन NC, इसने कहा आई हैव 2 क्वेश्चंस एंड कंडीशंस। ये है T&C, समझ में नहीं आया सर, क्वेश्चंस को लिखो। आई वांट 1 ऐप की वीडियो, 1 ऐप की वीडियो IBC मैनेजर से लीजिए, रिकॉर्डिंग दे दी गई है। मेरे को लगता है बहुत क्लियर मैसेज है सर, 1 ऐप के लिए ट्रेनिंग फुल की गई है, IBC मैनेजर से लीजिए। इसके अलावा मेरे को लगता है बहुत बड़ा कठिन जवाब नहीं है ना। Zoom मीटिंग में वेबिनार बता ही दिया मैंने आपको,
कंटेंट शेयर हो गया है सर, जब कंटेंट डाउनलोड करके भेजते हैं एलटीसी फुलफिलमेंट होगा क्या? नहीं, अगर आप सुनील जी कंटेंट को वन ऐप से डाउनलोड कर लेते हो, तो एक बार डाउनलोड किया बार बार उसको भेज रहे हो, तो आपका वो काउंट नहीं होगा और एलटीसी का स्कोर बढ़ेगा नहीं आपका, यानी 2400 का वो उसमें टच नहीं करेगा। कंटेंट मार्केट में डाउनलोड करने के बजाय ये भी आंसर दे चुका हूँ। यस नो सर, ऑल द क्वेश्चन आंसर। सर 5000 का टोकन देने के बाद भी 15 दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है, अगर 15 दिन के बाद कोई दूसरा आईबीसी उस लीड ब्लॉक को ब्लॉक कर लेता है, पेमेंट करवा लेता है। मैंने बताया ना सर, ब्लॉक पीरियड खत्म होने के बाद, कल कितने अच्छे से बताया था, आप बिना टिकट सफर कर रहे थे और बोल रहे थे सीट पे रुमाल रखा है, बैग रखा है, ये तामझाम रखा है, सीट आपकी बिलोंग करती है, लेकिन जैसे ही टिकट लेके आया पर्चा, आशुतोष एंटर हुए, भैया कौन सी टिकट, कौन सी टिकट आपकी, टिकट दिखाओ, ये भैया अपना है, थर्ड एसी का ये नंबर बोगी है, अपना है, आपको उठना ही पड़ेगा। तो मतलब ब्लॉक टाइम खत्म, जब तक पैसेंजर नहीं आया तब तक आपका टाइम चल रहा है, पैसेंजर आया आपका टाइम खत्म, आप सीट से उठ जाओ, जिसने पैसा उठाया मतलब उसका पेमेंट जाएगा, सेम आपके लिए सेम उसके लिए। तो सर इट्स नाउ ऑल डन। 1 मिनट पहले 90 मिनट की लर्निंग में हमने सब एंड कर दिया विद द Q&A सेशन एंड आज की लर्निंग, एंड मुझे लगता है इट विल हेल्प टू अदर्स। और जिसका सवाल नहीं आ पाया तो एक सवाल और ले लेते हैं, एक ही नाम, अमोल सर। अमोल सर आपको अनम्यूट किया है और आप अपना बात कर सकते हैं, क्या करना है, फिर हम सेशन को विराम देंगे। सॉरी सर, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट आपने एक जो बात बताया बहुत अच्छा बताया कि हम रात को, जैसे मैं जब से वन ऐप डाउनलोड किया हूँ ना, उस दिन से लेकर टिल डेट मैं रोज रात को 12 बजे मोबाइल ऑफ कर देता हूँ और मॉर्निंग को 8 बजे स्टार्ट कर देता हूँ। तो इससे, हेलो, हाँ यस कहा मैंने, एक्नॉलेज किया। तो ओके, सो ये नंबर मेरा लास्ट 20 ईयर से रन कर रहा है, तो मुझे जितने भी मेरे ऑफिशियली जो काम है वो सब इसी नंबर से करने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा नंबर है ना, मेरा दूसरा भी एक नंबर है, मैं अभी जो रिसेंटली न्यू नंबर लिया हूँ, तो उसको मैं वन ऐप बड़ा बिजनेस के काम के लिए सेपरेट करना चाहते हैं। जी सर आप सभी 346 लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आईबीसी जो बनाता है उसका फर्ज बनता है कि आप किस नंबर से हमारे यहाँ अपना वर्क स्टार्ट करना चाहेंगे पूछना। अगर किसी ने नहीं बताया तो आज मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसी के कारण अच्छे खासे व्यक्ति जैसे अनमोल जी है, अब इनको टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा। अगर शुरू में ही नंबर दूसरा मांग लिया जाता, इनका परेशानी नहीं होता। और ये बात जिन्होंने बनाया उनको बताइएगा कि सर ये क्या नहीं पूछना होता, मेरे पर्सनल चीजें बैंकिंग वगैरह इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि ये काम का कॉलिंग वाला फीचर है, आप परेशान हो जाओगे, है ना। तो अभी क्या करना है, सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, आपसे किसी को अगर आईबीसी बनाते हो और वो कोई तैयार होता है तो फाइनल पेमेंट उठाने से पहले उसका नंबर जो भी पूछ लीजिएगा और वही नंबर प्रोसेस कराएगा, ये उसके लिए भला हो जाएगा। अब आपके लिए क्या है, आप जब सीएमएस पे जाएंगे तो सीएमएस पे ये ऑप्शन दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसको रेज कीजिए, बैकएंड की तरफ से आपको हेल्प की जाएगी कि आपका नंबर कहाँ पे, ईमेल आईडी और नंबर कहाँ पे क्या करना है ना। तो आप इसको टिकट रेज कर दीजिए सीएमएस पे, कस्टमर सर्विस में जाके, और वहां से आपको रिप्लाई और कॉल आ जाएगा, क्या करना है ना। बिकॉज क्या हुआ था सर, ये सेम एग्जैक्टली मोबाइल नंबर और मेरा बैंक केवाईसी जो था ना, उस वक्त मैंने मेरे काउंसलर से बात किया था और मैंने बताया था कि सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, तो मैं मेरे फैमिली की या मेरे फ्रेंड के, मेरे पुणे के फ्रेंड है, उनका अकाउंट डिटेल्स देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप आईबीसी बन जाइए, उसके बाद हो जाएगा करके। बट ये पॉसिबल नहीं, मैंने कस्टमर केयर से होने के बाद बात किया तो बोले नहीं सर, आपको उन्होंने रॉन्ग गाइडलाइन किया है, ये ऐसा नहीं होता है करके। ठीक है सर, वही मैंने कहा, एनीवेज जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको ठीक करते हैं, भविष्य में किसी को नुकसान ना हो उसके लिए हम सचेत हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा सबको नंबर कंफर्म करना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति परेशान क्यों, एक बार में जब काम होता है तो 2 बार क्यों घुसे उसमें ना, फॉलो अप क्यों करें। ठीक है सर, ईशान सर, नाउ इट्स डन सर। थैंक यू वेरी मच सर। और बड़ा बिजनेस टीम की ओर से मैं आशुतोष कुमार साइनिंग ऑफ, ईशान सर के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया Q&A सेशन लिया आशु सर आपने।